शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ को आह्वान करते हैं। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। आप सभी माँ के भक्तों को, आप सभी के हृदय में विराजमान राजराजेश्वरी श्री महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका भगवती के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि ब्रह्मांड पुराण के इस जो उत्तरखंड में, लेकिन आखिरी के विभाग में ये जो ललितोपाख्यान ललित्या के बारे की चर्चा चल रही है, उसमें ये संवाद रूप से हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को सारी बातें बता रहे हैं। तो हमने दो अगस्त्य मुनि के चरित्र के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में पिछली बार जाना था। आइए पहले हम माँ का आह्वान करते हैं। तो माँ का पहले विनियोग किया जाता है, जो हमने पिछली बार देखा। उसके बाद करन्यास और हृदयान्यास कर किया जाता है, अंगन्यास। और उसके बाद में माँ को 5 पंच तत्वों से पंचोपचार किया जाता है। तो उस पंचोपचार को हम बहुत सरल रीत से देखेंगे और उससे बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 तत्व जो है, पंच महाभूत, तो उसमें पांचों तत्वों के द्वारा हम अपने शरीर में भी वो 5 तत्व और उनके केंद्र स्थित हैं। तो उनके द्वारा मानसिक रूप से हमने अभी माँ को आह्वान किया ध्यान ध्यान श्लोक के द्वारा। अब उसको हम पंचोपचार अर्पण करते हैं। तो देखो 5 उंगलियां जो है हमारी, तो हम सबसे अंगूठा जो है वो आकाश तत्व को दर्शाता है। आकाश में से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु में से बाद में तेज यानी अग्नि, और फिर जल, और आखिरी में पृथ्वी तत्व। तो इस तरह ये 5 जो हमारे उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों को दर्शाती है। अब उसमें से क्रम ये ऐसा है कि पहले हम लेते हैं पृथ्वी तत्व, उसके बाद में हम आकाश, वायु, इस तरह से लेते हैं। तो पहले 2 लेने का भी खास तरीका इसलिए है कि जैसे हम माँ को अगर गंध अर्पण करते हैं, तो गंध हम उनको इस तरह से हमारी उंगली रहती है, हमारी हथेली रहती है, हम गंध अर्पण करते हैं। अगर पुष्प उनके चरणों में अर्पण करते हैं तो भी हमारी हथेली ऐसे जमीन की तरफ रहती है। फिर हम अगर उनको दीप दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं या नैवेद्य दिखाते हैं, तो सीधी हमारे हाथ की हथेली सीधी रहती है। तो इस तरह से इसका तरीका है। तो सबसे पहला लम, तो ये छोटी जो कनिष्ठिका उंगली है, ये पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। तो हम आपको कहते हैं कि आप जो है वो पृथ्वी तत्वात्मिका यही हैं। और इसलिए हम आपको ये दिव्य गंध इस उपचार द्वारा मानसिक से हम अर्पण कर रहे हैं। तो लम पृथ्वी तत्वात्मिका यही श्री ललिता देवी गंधम परिकल्पयामी। देखो हम निवेदयामी दे नहीं रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं। तो परिकल्पयामी, नमः भी बोल सकते हैं, परिकल्पयामी। फिर दूसरा जो है हम, तो ये आकाश तत्व अंगूठा है। तो आकाश तत्व के द्वारा हम ऐसा उच्चार करेंगे, आकाश तत्वात्मिका यही श्री ललिता देव्यै पुष्पम परिकल्पयामी। तो ऐसे चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं आंख बंद करके। जब हमको ये याद हो जाता है तो हम आंख बंद करके भी ये सारे मंत्र, 5 मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद में हथेली सीधी कर देनी है। और यम, तो पहली उंगली जो है तर्जनी, वो वायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसके
नीचे से छोर से ऊपर पोरे तक, ऊपर तक हमको अंगूठे को घुमाना है। तो यम वायु तत्वात्मिका श्री ललिता देव्यै धूपम परिकल्पयामि। रम, ये मध्यमा उंगली है, वो अग्नि तत्व वहनी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो रम वहनी तत्वात्मिका ये श्री ललिता देव्यै दीपम परिकल्पयामि। उसके बाद की जो उंगली है अनामिका, वो अमृत तत्व को दर्शाती है, रस को दर्शाती है। तो वम अमृत तत्वात्मिका ये श्री ललिता देवी अमृतम नैवेद्यम परिकल्पयामि। और बाद में, अभी इतने उपचार के अलावा भी तो बहुत सारे उपचार है, अलंकार, छत्र, चामर, मुकुट, पादुका, तांबूल। तो ये सारे उपचार के लिए हम दोनों हाथ जोड़ के कहेंगे सम सर्व तत्वात्मिका है, मतलब आप सर्व तत्व रूपिणी हो। सिर्फ ये पंच महाभूत नहीं, सर्व अखिल ब्रह्मांड में सर्व तत्व रूपिणी हो। ऐसी श्री ललिता देवी तांबूल आदि, आदि में फिर सब आ गया, छत्रम, चामर, मुकुट, पादुका, आपको जो भी मन में भाव हो, ये सर्वोपचारान परिकल्पयामि नमः। तो ये इसकी एक विशेषता क्या है कि हम हमारे पास सब चीजें तो हमेशा अवेलेबल हो ऐसा न भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन गंध अगर करना है, अब मानसिक करना है, तो हम कस्तूरी तिलक अर्पण कर सकते हैं, चंदन कर सकते हैं, अगरू, जिसका भी चाहो ऐसा सुंदर तिलक हम अर्पण करते हैं। माँ को ऐसी भावना करनी है। देखो, सारा खेल भावनाओं का है। ये नहीं कि आपने अच्छी अच्छी चीजें अर्पण कर दी इसलिए माँ खुश हो जाएगी, नहीं, आपने किस भाव से, अगर आपने मानसिक भी अर्पण किया है तो इसकी भी बड़ी महिमा है। तो दूसरा, उसके बाद में हम दीप, तो गाय के घी का दीप जला के हम प्रज्वलित करके अर्पण कर रहे हैं। इसी तरह से सारे पंच महाभूत के तत्व हैं। और नैवेद्य में तो क्या हम कमी रखें, जब हमारे पास जो कुछ अच्छी से अच्छी हम चीजें ख्याल में ला सके, कल्पना में ला सके। तो माँ को पायस अन्न प्रिया है, तो पायस यानी खीर माँ को पसंद है, खीर अर्पण करे, रबड़ी अर्पण करे। आपको लड्डू पसंद है तो लड्डू अर्पण करे। माँ तो भाव की भूखी है। तो इस तरह से पंच पूजा करके फिर ललिता सहस्त्रनाम शुरू करना। ये हम हर बार नहीं करेंगे, इस बार हमने ये बता दिया। अब इसके बाद जो है ध्यान का, पहले बार हमने पहला एक श्लोक देखा था, इस बार अभी इसके बाद का दूसरा श्लोक देखेंगे। तो दो श्लोक इसमें महत्व के माने जाते हैं। पहला जो देखा था पिछली बार, वो ये सिंदूरारुण विग्रहम वाला। तो ये वशीनादि देवियों ने ये रचना की है, इसके द्वारा माँ का ध्यानम किया गया। और ये जो दूसरा है, तो ये ऐसे कहते हैं कि दत्तात्रेय ने माँ के लिए ये रचना की है। तो इसको देखते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। तो यहाँ पे माँ के अरुण रंग की कल्पना करी गई है। अरुण यानी सुबह का, भोर का सूर्य। तो ऐसा जो लाल रंग है, पिछली बार भी हमने इसकी बात करी थी। तो लाल रंग जो है ये पहले तो माँ का प्रेम और करुणा का रंग है, इसके साथ में ये शक्ति का, ऊर्जा का, हमारे खून का रंग भी तो लाल है। तो जीवंतता यानी हम जीवितता का, तो ये जीवन का भी पर्याय लाल रंग है। साहस वीरता का रंग लाल है, उत्साह उमंग का रंग ये लाल रंग है। तो ऐसे अनेक भावों से भरा हुआ ये लाल रंग जो है, वो माँ का अपना ऐसा आभा वाला ऐसा माँ का विग्रह है। तो ऐसी जो अरुणा रंगी है, अरुणा वर्ण की है। और करुणा, तो उनकी आंखों के तरंग, करुणा के तरंग यानी समुद्र की जैसे लहरें होती है, वेवलेंथ होती है, ऐसे तरंग जो है उनकी आंखों से सतत बहती रहती हैं, घूम प्रकट होती रहती हैं, और पूरे ब्रह्मांड में वो करुणा वर्षाव करती रहती हैं। ऐसी माँ का हम ध्यान करते हैं। अब लाल रंग देखो सबसे आकर्षित रंग है, तो ये दूर से भी पहचान में आ जाता है। और उसकी तरंग की जो दूर तक पहुंचने की कैपेसिटी, वेवलेंथ कहते हैं, वो भी बहुत हाई होती है। तो इसीलिए माँ
का जो ये अरुणी रंग है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, इसकी बार बार बात आती रहेगी। माँ के वस्त्र लाल, माँ के आभूषणों में जो रत्न जड़ित हैं वो भी लाल रंग के हैं, माँ के होंठ लाल, माँ माँ की सब चीजों में ये लाल रंग प्रमुख आता है। और ये अग्नि तत्व को भी दर्शाता है। तो अग्नि क्या करता है, सब चीजों को अब जब उसमें डालते हैं तो वो शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, उसमें का मल दूर कर देता है। तो ये अज्ञान को दूर करने वाला भी लाल रंग है। मूलाधार का भी रंग लाल है। तो जब हम ये ध्यान का श्लोक बोलते हैं और अरुणा रंग को ध्यान करते हैं, तो हम अपने अंदर के मूलाधार के जो लाल रंग है, वो वहां पे जो कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में वहां पे विराजमान है, उसको हम आह्वान करते हैं और उस ऊर्जा को दोहन करते हैं, अपने लिए अवेलेबल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको जागृत करते हैं। तो ये एक अक्षर में इतने गहन अर्थ छुपे होते हैं, और इसीलिए ये लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है और इसकी बार बार चर्चा आती रहती है। तो ऐसी माँ जो अरुणिम रंग की है, और धृत पाश अंकुश पुष्प बाण चापा, उनके चार हाथ है और चार हाथों में उन्होंने पाश अंकुश, और इसकी आगे ललिता सहस्त्रनाम नाम के नामों में विस्तृत चर्चा आएगी। पंच फूलों के बाण है, और गन्ने का धनुष यहाँ जैसे इस चित्र में दिखाई देता है। तो ये माँ ने अपने चार हाथ में, ऊपर के दो हाथों में पाश और अंकुश, और नीचे के दो हाथों में ये पुष्प और गन्ने का बाण, ये इन्होंने धारण कर रखा है। और अणिमादि वीरावृताम, अणिमादि, ये जो आठ माँ की देवियां हैं, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये इनसे ये घिरी हुई हैं। तो ये श्री चक्र में हम देखते हैं कि भूपुर में सबसे पहली जो लाइन है, वो चौरस के अंदर, वो चार उसके कोण और चार दिशाओं में ये आठ सिद्धियां वहां पे सिद्धि देवता के रूप में पूजी जाती हैं। तो इनसे ये श्री चक्र का बिंदु और श्री चक्र में जो विराजित माँ है वो हमेशा उनसे घिरी रहती हैं। और मयूखई यानी दीप्ति की किरणें, प्रकाश फैल रही है माँ की तरफ, माँ के विग्रह से। अहमित्येव विभावये भवानी, ऐसी माँ को, ऐसी विभावये आनंद स्वरूपिणी माँ को भवानी नाम से मैं इनका ध्यान करता हूँ। तो हे माँ भवानी, परम सुखदाता, ऐसी आनंद रूपिणी मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ। जो आपका जो वर्ण है वो भोर के समय के सूर्य के समान लाल है, और प्रकाश की किरणें सब तरफ फैल रही है। और भक्तों के लिए आपकी जो करुणा है वो आपके नेत्रों से समुद्र के लहरों की तरह, प्रवाह तरंगों की तरह हमेशा बहती रहती है। और आपने ये चार पाश अंकुश पुष्प और बाण धारण किए हैं, ऐसे विग्रह का हे भवानी मैं ध्यान कर रहा हूँ, और आप हमेशा सिद्धियों से घिरी रहती है। तो ये ध्यान श्लोक, एक कोई सा भी एक ध्यान श्लोक हमें जब ललिता सहस्त्रनाम शुरू करते हैं, चार आते हैं, अगर चार नहीं बोलते तो कोई एक ध्यान का श्लोक करके आंखें बंद करके माँ का ध्यान सामने लागना है, और उसके बाद हमें ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करना होता है। तो पिछली बार हमने अगस्त्य मुनि के बारे में देखा था, और हयग्रीव के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये प्रमुख यहाँ पे ज्ञान और बुद्धि के दाता के रूप में है। साउथ में तो इनकी पूजा की जाती है, इनके मंदिर है, और श्रावण की पूर्णिमा को हयग्रीव जयंती मनाई जाती है। तो ये हयग्रीव अवतार कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक कथा पुराणों में बताई जाती है, कि पहले भी किसी सत्र में मैंने बताई थी, आज संक्षेप में बताती हूँ। कि एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी जो है वो अपने कक्ष में सज संवर रही थी, और इतने में वहां पे विष्णु भगवान आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि ये इतनी स्वयं इतनी सुंदर है फिर भी और अपना श्रृंगार किए जा रही है। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उनके चेहरे पे हंसी आ गई, और वो मजाक में हो करके हंसने लगे। अब लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, अपना अपमान लगा उसको।
उनको, तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया। देखो ये श्राप और ये जो होता है ना, ये एक लीला का स्वरूप होता है। आगे चल के जो घटना बनने वाली होती है उसका ये पूर्व में अनुमान होता है। तो उनको श्राप दिया कि आपका सर जो है, जिससे आपने ये हंस करके मेरी मजाक की, वो कट जाएगा, और आपको अब हो ऐसे आवाज से आपने हंसी करी तो घोड़े का सर आपको धारण करना पड़ेगा। अब ये बात वहीं पे रुक गई। अब इस तरफ क्या हुआ कि कश्यप और दनु, कश्यप की एक जैसे दीति अदिति, ऐसे दनु जो थी उसका पुत्र जो पैदा हुआ वो हयग्रीव। तो उसने क्या किया कि ऐसा कठिन तपश्चर्या की। अब क्योंकि उसने कठिन कठिन तपश्चर्या, तो उसको पता चल गया कि वेद जो है वो उसमें सारा सार तत्व है, अमरत्व है। तो ये वेद अपने को अपने हस्तगत कर लेने चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने ऐसी कुछ लीला करी थी कि सिर्फ मनु और शत्रुपा को ये अवेलेबल हो सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं माँ की, तो जब कुछ जरूरत पड़ती है तो देवी माँ के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने माँ के जो तामस स्वरूप है, तो ऐसे भयंकर स्वरूप की उन्होंने कठिन तपश्चर्या की। देखो ये इस बात में दानव पक्के होते हैं, अपनी कठिन तपश्चर्या करते हैं, जो हालांकि उनका उद्देश्य गलत होता है, लेकिन तपश्चर्या हमेशा कठोर करते हैं। तो उन्होंने माँ को प्रसन्न किया। माँ तामसी स्वरूप में सामने आई, बोले मांगो क्या मांगते हो। तो बोले मैं अमरत्व का वरदान चाहता हूँ। अब अमरत्व तो नहीं दे सकती थी माँ, माने का जिन्होंने जन्म लिया उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसने फिर बहुत सोच के कहा कि अच्छा, मैं हयग्रीव के हाथों में मारा जाऊं और कोई मुझे ना मार सके। उसने सोचा मैं खुद तो हयग्रीव हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, और मैं तो खुद को मारूंगा नहीं, तो मैं अमर हो गया। माँ ने तथास्तु कह दिया, वहां अंतर ध्यान हो गई। अब ये इसने अपना त्रास जमाना शुरू कर दिया, ऋषियों को मुनियों को सताना शुरू कर दिया, और ब्रह्मा जी के पास जाकर वेदों को चुरा लिया। अब जब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अजय था, उसको कोई मार नहीं सकता था, तो उसने वेदों को चुरा लिया। अब इधर विष्णु भगवान कई ऐसे ऋषि मुनियों को और राक्षस जो पीड़ा कर रहे थे, तपश्चर्या भंग कर रहे थे, उनके साथ लड़ने में मशगूल थे। और लड़ते लड़ते इतना काफी समय बीत गया कि एक बार ऐसा हुआ कि वो थक गए। अब ये सारी लीला की बात है, भगवान थकते हैं ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो धनुष था उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके ऊपर माथा टेक के थोड़ी देर के लिए योग निद्रा वश हो गए। अब यहाँ पे इसका उत्पात इतना बढ़ गया कि सारे लोग, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी उनको सारों को लेकर के विष्णु भगवान की खोज में यहाँ आए। देखते हैं तो ये तो एक बाण के ऊपर, एक धनुष्य के ऊपर अपना सिर टिका योग निद्रा में चले गए। तो उनकी निद्रा को भंग करने के लिए उन्होंने एक वर्मी नाम का कीड़ा बनाया और उसकी रचना करी। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और उसको आदेश दिया कि वो प्रत्यंचा को काट दो। कीड़ा गया, उसने प्रत्यंचा को काट दी, तो इतना भयंकर ऐसा टंगारा हुआ और इतनी जोर से वो बाण उसमें से छूटा कि विष्णु जी का सर कट के अलग हो गया और अदृश्य हो गया, वो मिला ही नहीं। अब सारे लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। जिनके पास सहाय करने के लिए आए थे उनका तो सर ही कट गया। तो सारे जब ऐसी कुछ भी दुविधा आती है तो भगवती महामाया के शरण में जाते हैं। तो परमेश्वरी का आराधना करने से उन्होंने प्रकट होके कहा कि कोई बात नहीं, चिंता की, आप किसी नील वर्ण के घोड़े का सर ला करके उनके गले में लगा दो, और ये अवतार हयग्रीव अवतार होगा। और उसका खास उद्देश्य यही है कि हयग्रीव इन्हीं के हाथों से मारा जाएगा। तो इस तरह से भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ। उन्होंने हयग्रीव के साथ युद्ध किया, उसको संहार किया और वेदों को छुड़ा लिया। तो ये हयग्रीव, ये बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। देखो विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए तो हयग्रीव की आराधना, पूजा, उसके मंत्र का उच्चारण लोग करते हैं। तो ऐसे हयग्रीव का एक पिक्चर भी, हम उनकी एक फोटो भी देख लेते हैं। तो ऐसा एक हयग्रीव अवतार जिनका चेहरा जो है, मुख जो है वो घोड़े का है, और शरीर जो है वो मनुष्य का है। अब हम आगे बढ़ते हैं ललिता सहस्त्र नाम के नामों में। जो सबसे पहला, पिछली बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, मेरे यहाँ से नेट का प्रॉब्लम था, तो वो श्री माता, हम फिर से पहला नाम मंत्र है वो ले लेते हैं। तो
श्री, ये हमको लगता है श्री श्री यानी हम किसी शुभता, मांगल्य के प्रतीक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। श्री फल लिख देते हैं, श्री क्षेत्र लिख देते हैं, श्री ऐसे लिख के आगे किसी को सूचना करनी हो मांगल्य की। लेकिन इसके बहुत गूढ़ार्थ हैं। तो श्री यानी सर्व ऐश्वर्य युक्त। हम जिसको जिसको ऐश्वर्य समझते हैं, धन संपदा, पशु घोड़े आदि, गहने, ज्ञान, जो भी जिसको भी हम ऐश्वर्य समझते हैं वो सारे ऐश्वर्य युक्त, उसको श्री दर्शाता है। ये शाश्वतता का प्रतीक है, ये अपरिवर्तनीय है, और ये शुभता, मांगल्य का और सौभाग्य का भी प्रतीक है। तो इसीलिए जो वशिन्य आदि देवताएं हैं, उन्होंने जब माँ के नामों की रचना करके, ये स्तोत्र की रचना करने की उनको जब आदेश मिला, तो उन्होंने श्री से शुरुआत करी। तो ये श्री ऐसा गुड़ अर्थ है। अब दूसरा अर्थ आता है श्री, वेदों में श्री यानी लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। तो उसके बाद में हम जब माता लगाते हैं तो इसका एक अर्थ जो इसके टीकाकार हैं भास्कर राय, वो कहते हैं कि ये सिर्फ माता नहीं है, ये लक्ष्मी और सरस्वती की माता है। तो ये तभी उनके मंत्र में रिम के एक तरफ ऐम और एक एक तरफ श्रीम लगाया जाता है, तो ये दोनों की माता है। तो इसीलिए श्री यानी लक्ष्मी और सरस्वती। श्री यानी हम किसी को आदर देते हैं, किसी को श्रद्धा किसी के प्रति है, किसी को मान देना चाहते हैं, कोई पूजनीय है, वंदनीय है। तो यहाँ माँ से बड़ा तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे माँ की, माता के आगे श्री लगाया गया। इसके बाद में श्री जो है ये संयुक्त अक्षर है, ये तीन अक्षरों से बना है वर्णमाला के, श, र और ई। तो श जो है शुभता, कल्याणवाचक, जैसे शांति में यूज होता है, शुभ में होता है। और र जो है वो तेजवाचक है। अगर राम रक्षा स्तोत्र में देखें तो रकार बहुत बार रिपीट होता है, तो ये तेजवाचक है। और ये हमारे मणिपुर चक्र को भी जागृत करता है। तो ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान अंधकार का नाशक है। और ई जो है ये शक्ति बीज है, ये तुरीय अक्षर है, ये सहस्त्रार को इंगित करता है। तो श्री, और एक श्री का अर्थ है विष भी होता है। अभी हमें लगे कि एक तरफ तो शाश्वतता की बात है, एक तरफ विष, तो ये दोनों है। क्योंकि श्री जो है, माता जो है वो शिव की अर्धांगिनी के रूप में, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप में उनके साथ समा गई है। तो उनका कंठ भी श्रीकंठी कहलाता है। तो श्री कंठार्ध शरीरिणी, तो श्रीकंठ शिव जी को कहते हैं, माँ को भी यही नाम मिला है। तो ये अर्थ क्या बताता है, तो द्वैत और भेद का विनाश दर्शाता है। तो ये ज्ञान का स्वरूप है। आगे देखते हैं कि श्री का तात्पर्य वेदों से भी है। मतलब वेद को भी श्री रूप से जाना जाता है, जो अमृत है, शाश्वत है। तो इसके बाद में जब माता लगाते हैं तो यानी वेदों की माता यानी गायत्री, ऐसा भी अर्थ निकलता है। श्री यानी भाग्य, वैभव, महिमा, बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, यश, उत्कृष्टता, ये सारी चीजें चीजें श्री से दर्शाई जाती है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति को अगर एकाक्षरी नाम से बुलाया जाए तो श्रींची कृपा, श्री कहते हैं। तो श्री यहाँ पे गणेश जी को भी कहते हैं, तो गणेश जी की माता, ऐसा भी एक अर्थ निकलता है। अब आगे देखते हैं कि माँ, सिर्फ माता के अंदर का माँ जो एक अक्षर है, तो माँ यानी शिशु की सर्वप्रथम ध्वनि, जो बोलने लगता है बच्चा, तो सबसे पहले माँ ध्वनि। तो माँ जो है जीव का प्रतीक है, और ये उच्चारण। और माँ यानी मापन करना, नापना। तो जो लक्ष्मी को मापन करती है वो श्री ललितांबिका है। यानी जो जिसको नापता है, मापन करता है, वो खुद उससे बढ़कर है, अमाप है, असीम है, अनंत है। और माँ यानी वर्गीकरण करना, वितरण करना, यह भी एक, ये सारा जो है मैंने आपसे बताया कि इसके ऊपर अधिकृत टीका जो है ये भास्कर राय ने की है। अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया किया गया, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैंने उसको रेफर किया है, तो उसमें ये सारे अर्थ बताए हैं। तो श्री देवी ऐसी माता है जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया और फिर ब्रह्मा को पढ़ाया। तो अब ये दोनों मिला के
श्री का और माँ का अर्थ, और ये सारा श्री माता एक अक्षर मंत्र जो है, पहला नाम मंत्र है, तो इसके कितने गूढ़ार्थ निकलते हैं। तो ये श्री माता है, सारी सृष्टि की माता है, यानी सृजन शक्ति को दर्शाता है। सबसे पहला नाम सृजन शक्ति को दर्शाता है। ये आनंदमयी है। ये आनंद माँ का स्वरूप है। माँ के इस स्वरूप को आनंदमयी, आनंद मूर्ति कहते हैं। और माँ को ऐसे ही प्रफुल्लिता, प्रसन्नता, आनंदता, आनंद पसंद है। तो करुणा निधान है, वात्सल्यमयी है, क्योंकि ये माता है और ये श्री माता है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ माता है, सारी सृष्टि की माता है, विश्व जननी है, जगत जननी है, तो पूरे ब्रह्मांड की माता है। तो ये अभयदायिनी, अगर देखो, हमारी जो माता है, ये हमारे सब दुख दर्द को दूर करना चाहती है और हमको सांत्वना भी करती है, लेकिन सारे दुखों को वो दूर नहीं कर पाती है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ यहाँ पे इस जन्म में भौतिक शरीर की माता है। और ऐसे हमारे कितने जन्म पहले हुए, और अगर इस जन्म में हमने अगर मोक्ष नहीं पा लिया, तो न जाने और अनगिनत कितने जन्म होंगे, और उसमें हमारी अनगिनत कितनी माताएं पिताएं होंगे, तो वो हमको मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अभयदायिनी, ये इसका एक स्वरूप है माँ का। सर्वशक्तिमान है, हमारी माँ भी हमारे लिए सब कुछ कर देती है, लेकिन वो, उसकी शक्ति थोड़ी अल्प है। और ये जगत जननी है तो सर्वशक्तिमान है। ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, संपत्ति, ये सब देती है, तो ये भोग प्रदाता है। ये एक ऐसा स्वरूप है जो भोग और मुक्ति दोनों देता है। तो सुरक्षा, भय, दुख, संकट, त्रिविध ताप, इसको हर लेती है, तो ये मुक्तिदाता भी है। तो हमारे भोग भव रोग को निवारण करती है, मोक्षदायिनी है। और सच बात तो यह है कि ललिता, इसके नाम से पता चलता है कि ये हमारी साथी है, ये हमारी पथदर्शक है, ये हमारी हितचिंतक है। ये इतनी सरल, सुलभ, सुगम है कि माँ के पास हम किसी भी प्रोटोकॉल के बिना कभी भी जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं, हम माँ को कभी भी पुकार सकते हैं, दिन रात समय देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी ये श्री माता एक पूरे एक मंत्र का, नाम का इतना शाब्दिक गुणार्थ, इतना अ, गहन अर्थ है। और इसीलिए वशिन्यादि देवताओं ने, इतने माँ के करोड़ों नाम है, उसमें से सबसे पहले इस नाम को चुना, ये भी इसकी महत्ता दर्शाता है कि ये सबसे पावरफुल मंत्र है। अम, तो देखो, कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज बहुत सरल होती है ना, तो उसको लाइटली लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, अरे श्री माता, इसमें क्या मंत्र है। लेकिन ये बहुत गहन ऐसा मंत्र है, और इसके अंदर सारे बीजाक्षर भी छिपे हैं। तो इसको अगर एक ही मंत्र का भी जप करते हैं, सोते जागते, बैठते, चलते, उठते, घूमते फिरते, दुख में हो, सुख में हो, कहीं किसी भी भाव में हो, किसी भी मूड में हो, निराश हो गए हो, थक गए हो, तो ओम श्री मात्रे नमः इतना अगर मन में रटन करते रहते हैं, तो भी ये माता हमको अपनी शक्तियों से भर देती है। अभी इस बारी जो भास्कर राय है, इन्होंने एक स्तोत्र का, एक श्लोक का भी उल्लेख अपने टीका में किया है, और संतों से भी मैंने देखा था। तो वो जो एक श्लोक था, वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, माया कुंडलिनी क्रिया, ये वाला। तो ये एक धर्माचार्य द्वारा रचित है। ये काश्मीर शैविज्म में तो ज्यादातर ये प्रचलित है, पंचस्तवी। ये 5 स्तवनों, 5 स्तोत्रों का समूह है, इसको पंचस्तवी कहते हैं। आप नेट पे देखेंगे तो सारे मिल जाएंगे। और पहला उसका जो है वो लघु स्तव कहा जाता है, उसमें 21 श्लोक है। उसमें का ये 18वां श्लोक है। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि ये श्लोक, आचार्य कहते हैं कि ज्यादातर जहाँ पे त्रिपुर सुंदरी की पूजा, माँ की आराधना, मंदिर है, वहां पे ये श्लोक, जो चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, संस्कृत का ज्ञान हो न हो, अनपढ़ हो, तो भी सभी लोगों को ये एक श्लोक पाठ मुखोद्गत होता ही है, और ये लोग अपना प्रार्थना में बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत सालों से हम भी अपने सदगुरु के यहाँ राजकोट जाते थे, तो वहाँ संध्या की आरती में और घर पे भी शाम की आरती में हम बोलते थे। हमारे घर में हमारी पूज्य सासू माँ के तरफ से हमको ये एक एक क्या बोलते हैं,
कि परंपरा में ये मिला हुआ था, तो हम बोलते रहते थे, लेकिन इसका अर्थ इतना गहन नहीं जानते थे कि ये त्रिपुरा सुंदरी के पूरे रहस्यों को बताने वाला श्लोक है। तो जब ये ललिता सहस्त्र नाम के बारे में जब जानने की जिज्ञासा हुई और इसके बारे में जब थोड़ा अभ्यास किया, तब ये पता चला कि ये लघु स्तव का 18वां श्लोक है। और ये सारे 21 श्लोक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरह से माँ का स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो अभी इसका एक एक का अर्थ देखते हैं। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी, शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना, वाग्वादिनी भैरवी, ह्रींकारी त्रिपुरा परा परमयी, माता कुमारी त्यसी। तो ये माता, यहाँ पे जो एक शब्द हाईलाइट किया है, तो ये माता के स्वरूप को बताने वाला एकदम क्रिप्टिक फॉर्म में, यानी सांकेतिक रूप में पूरे माँ के स्वरूप को दर्शाने वाला ये एक श्लोक है। कई श्लोक में कोई एक बात की बात या स्वरूप की अलंकारों की बात होती है, एक माँ के विग्रह की, प्रभा की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों का समावेश किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसका अर्थ देखते हैं। माया यानी माँ को कहा है ये धर्माचार्य जी जिन्होंने श्लोक रचना की है कि हे माँ आप माया स्वरूप हो, यानी आप लोगों के ज्ञान को आवृत भी कर देती हो और माया से ही ये सारा जगत का सर्जन करती हो। कुंडलिनी, आप शरीर व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी रूप में भी स्थित हो। आप क्रिया, तो यहाँ पे ये जो है कि माँ आप जो है ये अमृत की वर्षा करने वाली ऐसी जो मधुमती नाम की एक योग की भी प्रक्रिया बताई जाती है, तो वो भी आप हो। और कला और क्रिया, सारी क्रिया, शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी सारी क्रियाएं करने वाली, सृजन करने वाली भी आप हो। और काली, काली से तीनों भी स्वरूप हम ले सकते हैं, तो ये आप माँ का एक नाम है। तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती सब आप हो। कला, कला चंद्र की कला को भी कहते हैं। और यहाँ पे एक अमृत की वर्षा करने वाली ऐसी भी ऐसा भी इसका अर्थ होता है। तो ऐसी आप कला, और ऐसे शाक्त संप्रदाय में 5 माँ की कलाएं मानी जाती है। निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांता कला और शांति अतीत कला। तो ऐसी 5 कला स्वरूपिणी आप हो। मालिनी, मालिनी यानी जो अक्षर माला है, वर्णमाला है संस्कृत की, उसकी पूरे अक्षरों की जननी आप हो, ऐसी मालिनी। और मालिनी का और भी अर्थ होता है। तो मातंगी, मातंगी ये 10 महाविद्याओं में से एक है, उसके नाम का उल्लेख है। और मातंगी मतंग मुनि के यहाँ प्रकट हुई, इसलिए भी मातंगी। विजया, विजया जो है ये हमारे जो विकारों होते हैं, हमारे जो नेगेटिविटी होती है, इनके ऊपर हमको विजय प्राप्त कराने वाली हो। और जया, तो ये आप उच्चतम सफलता देने वाली हो। और भगवती, भगवान जैसे शब्द है, भग धातु जो है 6 तत्वों को दर्शाता है। तो ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त, इसमें आता है ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इसको धारण करने वाली, इसलिए आप भगवती हो। देवी, शिवा, आप शिव की अर्धांगिनी हो। शांभवी, शांभवी विद्या, शांभवी शक्ति। और शक्ति, शंकर वल्लभा, शंकर की शक्ति हो। और वल्लभा, उनकी प्रिय हो। और त्रिनयना, तो आपके त्रिनयन जो है वो उसको सूर्य, चंद्र और अग्नि भी कहते हैं। और आप भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने वाली हो, इसलिए भी त्रिनयनाम कही जाती हो। और वाग्वादिनी यानी वाग देवता, वाणी की देवी, यानी कि वाणी प्रकट करने वाली, लोगों को वाणी का दान देने वाली, सरस्वती रूप में। और भय को दूर करने वाली भैरवी। और रिमकारी, रिमकार ये माँ का देवी प्रणव कहा जाता है, जैसे वेदों में ओमकार है, ऐसे शाक्त संप्रदाय में रिमकार है। तो ये रिमकारी भी आप हो। तो एकाक्षरी मंत्र है ये, और बहुत ही गहरा इसका मीनिंग है।
त्रिपुरा, तो ये तीन पूरों पे नगरों पे आपका आधिपत्य है। तो इसमें बहुत सारे त्रिक हम ले सकते हैं। ये नाम जब ललिता सहस्त्र नाम में आएगा तो हम डिटेल में लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये जो तीन नाड़ियां हैं, इसके ऊपर आप अधिष्ठात्री देवी हो, इसके ऊपर आपका शासन है। और पर और अपरमयी, तो स्थावर और जंगम ले सकते हैं। और ज, ये सारी भोग और दोक्ष मोक्ष दोनों की प्रदाता ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये पर और अपर दोनों देने वाली आप माता। और कुमारी त्यसी, कुमारी इति असी, इति यानी असी यानी हो। तो कुमारी का अर्थ हमें एक तरफ लगता है कि माता लिखा और बाद में कुमारी लिखा तो दोनों जैसे विरोधाभास लगते हैं। लेकिन कुमारी का जब संधि विच्छेद करते हैं तो कु यानी भेद रूप, और मारी यानी उसको दूर करने वाली, नष्ट करने वाली। तो जो हमारे अंदर भेद वृत्ति है, द्वैत वृत्ति है, हम और ईश्वर अलग हैं, ये जो हमारी जो समझ है, हम इसी से हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। तो ये दूर करने वाली, माया के आवरण को दूर करने वाली द्वैत भावना, हम एक अपने से दूसरों को भी द्वैत समझते हैं, सबको अपना नहीं समझते, तो ये दूर करने वाली आप कुमारी रूपा हो। तो ऐसी माँ को वंदन किया गया है यहाँ पे। ये माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती श्लोक से, बहुत सरल श्लोक है। सभी लोग इसको याद कर सकते हैं, और इसीलिए इसको इतना इस विस्तृत रूप से मैंने लिया है। इसके बाद अब शुरू होते हैं ललिता सहस्त्र नाम के मंत्र। तो हमने श्री माता का देखा, तो ये श्री माता अर्थ तो हमने देख लिया। अब साधना क्या करनी है, तो ओम श्री मात्रे नमः ये मंत्र का उच्चारण हम करते रहेंगे तो माँ का हमने जितने अभी अर्थ देखे, जितनी शक्तियां देखी, वो सारी शक्तियों को हम अपने अंदर आह्वान करते हैं, उजागर कर सकते हैं, उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो माँ जो है, ये कोई हमसे कुछ चाहती नहीं है। हम दे भी क्या सकते हैं माँ को, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। लेकिन हम जब उनको पुकारते हैं श्री माते करके, और ये संबोधन है ओम श्री मात्रे नमः, तो माता को जब हम पुकारते हैं तो वो दौड़ी चली आती है। तो इससे क्या होता है, हमें एक तो भरोसा हो जाता है कि माँ हमारा सब संकट दूर करने के लिए सदा सर्वदा हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। तो हम कभी घबरा नहीं जाते हैं किसी मुश्किल सामने आ जाएगी तो ये श्री मात्रे नमः इतना इसका गूढ़ार्थ है कि आ, निकटतम रहने वाली वाग्वादिनी देवताओं को भी ऐसा लगा कि इसी से शुरुआत की जाए। तो इसके आगे जो श्री और बाद में माँ, तो इसमें इसका जो म अक्षर है, ऐसे ही आगे श्री महाराज्ञी और श्रीमत सिंहासरी सनेश्वरी, तो ये में श्री के साथ ये जो म जुड़ जाता है तो श्रीम हो जाता है। और श्रीम यानी ऊपर एक अनुस्वार, तो ये षोडशी कला को दर्शाता है। पंचदशी के 15 अक्षरों के पहले अगर ये श्रीम लगा दिया जाता है, बीजाक्षर बीज मंत्र, तो वो षोडशी मंत्र हो जाता है, और ये गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये इस तरह से गूढ़ रूप से ये षोडशी कला भी इसके अंदर निहित है। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो इन सबका फायदा हमें होता है। तो और अब देखो, हम माँ को कब पुकारते हैं, जब दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, भूख लगी होती है तो छोटा बच्चा माँ को बुलाता है। तो ये माँ हमारी सब पीड़ाएं नहीं दूर कर सकती, लेकिन यहाँ पे हमने आगे देखा कि माँ सर्वशक्तिमान है। तो ये सबसे बड़ा हमारा दुख और रोग क्या है, भवरोग, उसी को दूर कर देती है, हमको ज्ञान प्रदान कर देती है, सब ऐश्वर्य से युक्त है। तो ये माता हमको मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देती है। तो ऐसी माँ को हमने द्रवित होकर पुकारना है, तो वो अपने प्रेम करुणा की वात्सल्य की वर्षा हमारे पे करती है। और जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे में माँ की सृजन शक्ति आ जाती है, हम उससे जुड़ जाते हैं, तो हम अपनी अंदर की शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। तो माँ के साथ अनंत शक्ति से उनकी अनंत शक्ति से हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो हम उनके जैसी निर्भयता, समर्थता और आत्मविश्वास को महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, माँ है हमारे साथ, माँ हमारे हृदय में है, हम माँ के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये माता जो है यहाँ पे, ये सब
आनंद रूपिणी है और उसको खेल पसंद है। ललिता नाम बताता है कि खेल पसंद है। तो हम यहाँ पे पृथ्वी पे जो आए हैं, हमारा एक नाटक चल रहा है, ये रोल हमें जो मिला है, जो भी गृहिणी का मिला है, किसी शिक्षिका का मिला है, किसी को और कोई रोल मिला है, तो वो रोल हमें अच्छी तरह से निभाना है। खेल खत्म होते हैं, हमें माँ के पास वापस चले जाना है। तो खेल में ये हमारी पार्टनर है, हमारी बीड़ू है। तो उनको ऐसे सीरियस प्रार्थना और सीरियस चेहरा पसंद नहीं है। माँ के साथ हमेशा प्रेम से, हंस से, प्रसन्नता से और आनंद से बातें करनी चाहिए। जैसे हम आप बात करते हैं, ऐसे ही हम अपनी माँ से बात कर सकते हैं। और ये कहीं दूर आकाश में, गुफाओं में नहीं है, ये सदा सर्वदा हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उसको पुकारना है, हमें उनके सन्मुख हो जाना है। तो ऐसी श्री माता और इसके कारण रहित आनंद के रूप की अनुभूति अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हमें इस मंत्र का जाप करना है। अगर हमें पूरा ललिता सहस्त्रनाम न भी पाठ हो, ओम श्री मात्रे नमः, काम करते हो, अ, जैसे अगर हमें समय निकालना है, हम कहीं से भी थोड़ा समय निकाल ही पाते हैं। तो हम इससे इस कुछ भी नया शुरू करना हो, तो ये हमारी शक्तियों को जागृत करने वाली है। सरल है, इसीलिए कभी कभी लगता है कि इतनी इतनी सहज कैसे हो सकती है, ऐसा कैसे मंत्र हो सकता है। लेकिन जैसे बच्चे का एक पहला गुरु उसकी माँ होती है, प्रथम शिक्षक, ऐसे ही अगर अध्यात्म पथ में हमें जाना है, तो हमारी पहली जो हमारी गुरु गुरु है, वो हमारी श्री माता है। तो अगर हमें अभी तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं भी हुई है, तो भी कोई बात नहीं। हम श्री माता को ध्यान करते रहें, मेडिटेट करते हैं। तो क्या करना है हमें, आंखें बंद करके हमें ये महसूस करना है हमारे हृदय में कि माँ का ऐसा कोमल स्पर्श, मृदु स्पर्श, आर्द्र ऐसा, और ऐसे प्रकाश रूपिणी है। तो उनका ऐसा प्रकाश पूरे हमारे शरीर में, नस नाड़ियों में फैल रहा है, ऐसा हमने काल्पनिक कल्पना करनी है। तो भाव जैसी भगवती है, भाव जैसा करेंगे ऐसे ही वो प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से सप्तशती में भी कहा है हृदय ललिता। तो जो सारे स्थान बताए, तो माँ का हृदय में जो स्थान बताया है, वो वहां पे स्वरूप ललिता का बताया है। तो ये लोग तो कहते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम का सतत जो पाठ करता है, तो हृदय रोग से भी मुक्ति मिलती है। किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो उसके भी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ये भी उसका और बेनिफिट बहुत सारे बताए, उसकी बात हम आखिर में करेंगे। तो हम माँ का ये अहम मंत्र है। तो थोड़ी देर, 3 4 5 बार हम सब मिलके बोलेंगे, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। और जब भी ऐसा मंत्र अगर हम बोलें, घर के मंदिर में, कहीं शांत जगह में, तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो इस मंत्र के जो वाइब्रेशन होते हैं, हम जानते हैं साउंड एनर्जी, ये एक एक अलग अलग कंपन, अलग अलग तरंग पैदा करती है। तो ये हमारे अंदर के अलग अलग शक्ति केंद्रों को ऊर्जा देती है, उनको झंझोरती है, उनको जागृत करती है। तो थोड़ी देर शांत बैठ करके उन वाइब्रेशनों को, उन तरंगों को सेटल होने देना है। और उसके बाद इसको स्थापित होने के बाद फिर हमें आगे का काम करना है। तो अलग अलग शक्तियों को खोलने की ये हमारे पास जैसे कि चाबी माँ ने दे दी है। अब माँ को क्या जरूरत थी कि वो वशिनी आदि देवताओं को ये कहे कि हम, मेरे बारे में क्या वो इसी गर्विष्ठ है, क्या उसको ऐसी मस्का लगाना पसंद है? ये बात नहीं है। हम किस तरह से माँ की आराधना करें, किस तरह से उनको प्रसन्न करें, ये हम नहीं जानते हैं। तो माँ ने अपने को राजी करने का ये एक अमोघ, सरल, सुंदर उपाय जगत के सामने, साधकों के सामने रखने के लिए ये रचना करवाई। तो इसकी रचयिता माँ है, आदेश देने वाली माँ है, और इससे वो बहुत प्रसन्न होती है। तो दीक्षा के बिना कर सकते हैं कि नहीं? दीक्षा के बिना भी आप कर सकते हो। शर्त इतनी है कि हम ये करने के पीछे हमारा उद्देश्य कोई गलत ना हो, हम किसी का अहित ना करना चाहते हो, क्योंकि ये सर्व सिद्धि प्रदा ऐसी है। तो हम अच्छे मन से, पवित्र मन से, द्वेष रहित मन से, एक शिशु के भाव से, निर्दोष निष्कपट भाव से कभी भी हम इस सहस्त्र नाम का जाप पाठ कर सकते हैं।
और अगर सदगुरु मिले और उनकी दीक्षा से करते हैं तो साधना में और त्वरितता आ जाती है, उनकी शक्ति भी हमारी शक्ति के साथ जुड़ जाती है। यही बात है। साथ ही हम ये जब प्रार्थना करते हैं ओम श्री मात्रे नमः, तो हमारी कुंडलिनी को भी हम आह्वान करते हैं। तो माँ की जो स्थूल प्रतिमा है, जो चित्र है, विग्रह है, मूर्ति है, ये स्थूल रूप है माँ का। लेकिन सूक्ष्म रूप जो है, तो ये उसका मंत्र रूप है, पंचदशी मंत्र रूप है, ये सारे मंत्र हैं। और उससे भी सूक्ष्म जो है, सूक्ष्मतम, वो कुंडलिनी स्वरूप है अंदर, हमारे अंदर। तो ये हमको जो मानव शरीर मिला है, उसका लक्ष्य यही है कि हम परम साध्य कर ले, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाएं और हमारा माँ के साथ एक रूपता हो जाए। तो इसीलिए ये श्री मात्रे नमः। अब दूसरा जो आता है माँ का नाम, मंत्र आता है ओम श्री महाराग्नि। ओम श्री महाराग्नि नमः। महाराग्नि। अब महाराग्नि किसको कहते हैं? एक तो राजा होता है जो अपने एक छोटे से राज्य का शासन करता है। ऐसे कई राज्यों को मिलके उसके ऊपर जो होता है वो सम्राट होता है। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक सम्राट। फिर एक चक्रवर्ती सम्राट होता है कि जो बहुत सारे विशाल प्रदेश के ऊपर अपना आधिपत्य जमा देता है। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर, तो राजा जो होता है तो उसकी रानी होती है, और सम्राट होता है तो रागनी होती है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होता है तो रागनी होती है, तो रानी से बढ़कर है उसकी पदवी। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो शासन करता है, उसके ऊपर जो आधिपत्य करती है, वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इसलिए उसको महारागनी कहा गया है। तो यहाँ में महारागनी, अभी शास्त्रों में भगवान की परिभाषा यही है कि कौन भगवान किसको कहते हैं? जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है, और जिसमें लय होता है। तो ये पहला जो नाम था वो स्थिति को दर्शाता है, सृजन शक्ति को। दूसरा जो है ये पालन पोषण करने वाला शक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मांड की जो स्थिति है, स्थिति शक्ति है, जो माँ का 5 कार्य है, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो इसमें से जो 3 जो शुरू के हैं, वो ये पहले मंत्र के पहले चरण में तीनों ना दर्शाए गए हैं, रिप्रेजेंट करे गए। तो ये उत्कृष्ट सर्वोपरि रागनी है। और इनको जैसे अभी सम्राट का क्या कार्य होता है, तो वो अपने राज्य के सुव्यवस्था देखता है, एक सुचारू रूप से सब कुछ चलने के लिए नीति नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो ऐसे ही माँ के भी ऐसे ही कानून है, वो कानून बनाती है और हमसे उसका पालन करवाती है। अगर हम उसमें चूक जाए तो हमको कभी दंड भी दे सकती है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि वो हमको सिर्फ प्रेम करती है, अगर हमारी गलती होती है तो दंडित भी करती है, तो हमें वो भी सह लेना है। तो ये पंचकृत में सारे यहाँ पे ये बीजाक्षर, और कहते हैं कि ये महाराग्नि के अंदर भास्कर राय कहते हैं कि बाला मंत्र के 3 अक्षर गूढ़ रूप से इसके अंदर सम्मिलित है। तो रागनी में र जो है वो मणिपुर से संबंधित ऐसा अग्नि बीज है। और रा, रागनी में आ, र के साथ में आ, तो ये जो आ है, तो वो भी एक सारे स्वर जो हैं वो एक एक शक्ति को दर्शाते हैं। तो ई, रागनी, ई जो दीर्घ ई है, वो सहस्त्रार से संबंधित है। तो इस तरह से ये गुरुमुख से जानने वाली बात है। लेकिन हम अगर नहीं भी जानते हैं तो हम उसको, उसका उच्चारण तो कर ही सकते हैं। तो जैसे देवी अथर्वशीर्ष में रिम, एकाक्षरी प्रणव मंत्र के बारे में बात है, नवार्ण मंत्र के बारे में बात है, और पंचदशी। लेकिन सारा कुछ आवृत करके सांकेतिक रूप में बताया गया है। इसी तरह यहाँ पे भी हर एक मंत्र के अंदर कई बीज, बीजाक्षर, बीज मंत्र छुपे हैं। एक नाम के अंदर ही कई छुपे हैं। क्योंकि हम संस्कृति अगर संधि विच्छेद करते हैं एक शब्द के, तो स्वर और व्यंजन अलग करते हैं। तो उसका, उसके अलग अलग विभाग से एक एक चीज वर्णमाला की एक एक को, तत्व को इंगित करती है, एक एक शक्ति को इंगित करती है। और श्री यंत्र में, श्री चक्र में, हर एक आवरण में ये सारे वर्णाक्षर जो है
वर्णमाला के जो बीज मंत्र है वो वहां पे स्थापित है, वो एक एक शक्ति को दर्शाते हैं। तो यह अगर नहीं भी जानते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी 9 चक्र है, तो इनको ये जागृत करने में मंत्र हमारी सहाय करते हैं। तो हम माँ से अगर किसी बात में अगर उलझन है, हमें कोई शक्ति की आवश्यकता है, तो हम इस मंत्र के द्वारा माँ का नाम स्मरण करके, उनको आह्वान करके, पुकार करके उनसे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा रक्षण और पोषण करना ये श्री महाराग्नि इनका कृत्य है। उसके बाद में आता है तीसरा, श्रीमद सिंहासनेश्वरी। तो सिंह के आसन के ऊपर जो स्थित है, एक तो ये अर्थ होता है सिंहासन यानी राजगद्दी पे, और श्रीमद तो ये महान, सबसे महान ऐसा जो थॉर्न जिसको बोलते हैं राजगद्दी है पूरे ब्रह्मांड की, उसके पर वो स्थित है। दूसरा होता है कि सप्तशती में जब वो महिषासुर से युद्ध करने जाती है, तो सिंह के ऊपर सवार होके आज सिंह वाहिनी माता बोलते हैं। और महिषासुर का वध करने में सिंह का भी बड़ा हाथ होता है, सारे राक्षसों को खत्म करने में। तो ये सिंह जो है ये सारे प्राणियों का राजा माना जाता है, और सबसे बलिष्ठ, सबसे पराक्रमी, साहसी, वीरता, तो ये सारे प्रतीक, और इन सबको गवर्न करने वाली, इनके ऊपर अधिष्ठित, इनके ऊपर शासन करने वाली, तो इन सबों सबसे युक्त ऐसी जो माँ है। और अगर आपने सिंहासन पहले के पुराने के जमाने के देखे होंगे, तो उनके दोनों जहाँ पे हेड हाथ रखे जाते हैं उस तरफ सिंह का आकृति बनाई जाती है। तो ये ऐसी, और ये भास्कर राय कहते हैं कि ये सिंह शब्द जो है वो उसका धातु, संस्कृत में सब धातु होते हैं, उसी से शब्द बाद बाहर प्रकट होते हैं, बनते हैं। तो उसकी धातु जो है वो हिंसा है। तो हिंसा सनेश्वरी भी कहा गया है वहां पे। तो ये क्या दर्शाता है? विनाश, लय, यानी ये जो तीसरा नाम है, ये माँ का जो तीसरा कृत्य है, पहला सृष्टि, फिर स्थिति, पालन पोषण, और तीसरा जो है लय। तो माँ देवी की जो वर्ण पूजा करी जाती है नवावरणों में, उसमें जब बिंदु की बात आती है, बिंदु की पूजा करने करने के वक्त वहां पे 5 स्टेप्स वाला, 5 पौड़ी वाला सिंहासन उसकी कल्पना की जाती है, और वहां पे माँ विराजमान है। तो पहली जो स्टेप है वहां पे एक श्री विद्या लक्ष्मी स्थापित है, दूसरी में लक्ष्मी लक्ष्मी, तीसरी में महालक्ष्मी लक्ष्मी, चौथी में त्रिशक्ति लक्ष्मी, और सर्व साम्राज्य लक्ष्मी, ऐसे अलग अलग लक्ष्मी के स्वरूप है। उस वो पायदाने चढ़ते चढ़ते बिंदु तक पहुंचते हैं। तो इन सारे के एक मंत्र होते हैं, और इन सारों के ऊपर ये शासन करने वाली है, इसलिए वो सिंहासनेश्वरी है। दूसरा है कि चारों दिशा, और चार जो उसके ऊपर का ऊर्ध्व दिशा, इनमें अलग अलग भैरवी की कल्पना की गई है, वहां पे वो स्थापित है। तो ये 24 उनकी संख्या है, ये चार है 24 भैरवियों के ऊपर भी शासन करने वाली, उनके ऊपर साम्राज्य करने वाली। तो इसीलिए उनको श्रीमद सिंहासनेश्वरी। और इन सबके एक एक मंत्र होते हैं, ये 24 भैरवी के 24 मंत्र। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम ये महानता देखने के लिए कि ये नाम क्या सूचित करता है, इसका गूढ़ार्थ क्या है, इसलिए हम देख रहे हैं। हम कोई पूजा अर्चना करने के लिए 24 मंत्रों को पाठ नहीं करते हैं, लेकिन इन मंत्रों की दाता और इन मंत्रों के ऊपर इसकी भी सर्वोपरि है, इसलिए उसको श्रीमद सिंहासनेश्वरी करते हैं। तो साधना क्या करनी है? जब हमको कोई भय लगे, तो हमें इन नामों से, माँ के पास से हमें बल प्राप्त करना है, सुरक्षा प्राप्त करनी है, प्रेम प्राप्त करना है। तो किसी भी वक्त हमें कभी भी कुछ भी वस्तु की जरूरत पड़े, तो हमें ये गूढ़ रहस्यमय ऐसे जो नाम है, पूरा ना आए कोई बात नहीं, 3 नाम आए तो भी इनफ है। श्री मात्रे नमः, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, अ, श्री महाराग्नि, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, 3 नाम तो सभी को याद रह सकते हैं। अगर हम धीरे धीरे जैसे ऐसे नामों का उच्चारण करते जाएंगे ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा किसी से परिचय बढ़ता है ना, तो प्यार बढ़ता है। हम जितना ज्यादा किसी से मिलते हैं, बार बार किसी से बातें करते हैं, किसी के घर जाते आते जाते हैं, तो हमारा उनके साथ संबंध बढ़ता है। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके जब करेंगे,
तो क्या होता है, माँ के साथ हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम आगे भी पढ़ सकते हैं, हम आगे का श्लोक भी देख सकते हैं। ऐसे करते करते पहले अगर हम बिना अर्थ समझे भी पढ़ते हैं, या इतना भी टाइम नहीं है तो लगा के रखते हैं कैसेट में और सुनते रहते हैं, तो भी हम माँ से उस जुड़े जुड़े रहते हैं, और वो वाइब्रेशन हमारे घर में वातावरण को पवित्र करता रहता है। तो इस तरह ये तीनों, पहले जो नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी के जो नाम है वो उसका विस्तार है। मतलब माँ के और गुण क्या है, माँ की और लीलाएं क्या है, माँ और क्या क्या प्रदाता है, तो इसका सारा वर्णन आगे। और उनका खास यहाँ पे आने का मकसद, प्रादुर्भाव होने का मकसद क्या है, वो कैसे प्रकट हुई, तो ये तीन के बाद के नामों में आता है। तो मुझे लगता है आज हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि बाकी के दो नाम चिदग्नि कुंड संभूता और देव कार्य समुद्यता, ये नहीं पूरा हो पाएगा। तो अगली बार देखेंगे, अगले सत्र में। तब तक आप ये तीन नामों का तो कम से कम जब भी समय मिले तो थोड़ा थोड़ा स्मरण करते रहिएगा। ये माता अपनी बहुत करीब है और हमारी माँ है, तो उसको इसी भाव से पूजना है, देवी भाव से नहीं। देवी भले लिखा हुआ है, लेकिन हमको अपनी माँ जैसी प्रिय होती है, उसी तरह से हमको उसके पास जाना है। तो इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। सभी जो ये सत्र को करने के लिए तन्मय शिवक संकल्प मस्तु की पूरी टीम है, उनकी मैं आभारी हूँ। मिहिर भाई जो मुझे प्रेरित करते रहे थे, उनकी आभारी हूँ। और जागृति बहन जो मुझे ये पीडीएफ बनाने में मदद करती है, सबकी मैं आभारी हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का पूरा संवाद माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, अगर किसी को कुछ पूछना है, और अगर मैं जानती हूँ तो मैं जरूर कहना चाहूंगी। हैंड रेज कर दीजिए, और जो टेक होंगे वो आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ, इनको कृष्णा जी को अनम्यूट कर दीजिएगा जरा। हाँ, बोलिए जी। हाँ जी। तीनों नाम है ना, ये व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। जैसे श्री मात्रे नमः, और दो याद नहीं है तो वो फिर भूल नहीं जाए इसके लिए। अरे श्री महाराग्नी और श्रीमत सिंहासनेश्वरी, बराबर है। आप मुझे पर्सनल पे कर दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगी, वह पूरी ओके। पीडीएफ भी भेज दूंगी। ठीक है। ठीक। हाँ। ठीक। हाँ, थैंक अमित जी, इनको जिन्होंने हैंड रेस किया उनको जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। कृष्णा जी, आप अपना हैंड लोअर कर दीजिए। नमस्कार। हाँ, बोलिए अमित जी। मैडम, सिर्फ इतना ही बोलना था कि ये मतलब जैसे आपने पहले शब्द का जो पीडीएफ दिया है ना, हाँ। श्री मात्रे, मतलब हाँ, उसमें पूरा वर्णित है, मतलब श्री माता जैसे। तो दूसरा जो शब्द है श्री श्रीमत महाराग्नी। सिंहासनेश्वरी। हाँ, श्री महाराज्ञी और श्रीमत सिंहासनेश्वरी का। तो ऐसा हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो क्या हम एक नोट्स बना के रख सकते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर वो काम लगेगा और ऐसे डीपली आप उसका नॉलेज निकलेगा। यूट्यूब पे देखोगे ना तो नामावली के रूप में भी आ जाएगा। मतलब
मैं ये देख लूंगी कि अगर नामावली संस्कृत डॉक्यूमेंट्स में नामावली के रूप में भी है सारे। ये जैसे विष्णु सहस्त्र नाम एक स्तोत्र भी होता है, और फिर हाँ एक हाँ के नाम से हम अर्चना करते हैं, तो ओम विष्णवे नमः, हाँ। ऐसे वषटकाराय नमः करते हैं ना, तो ऐसे नामावली बोलते हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर पूरा नहीं बोल सकते, कम से कम एक मंत्र तो करो, क्योंकि सारे नाम मंत्र रूप है। नहीं, वो तो है मेरे पास, ललिता सहस्त्रनाम तो है, लेकिन आपने जो डीप नॉलेज बताया ना उसके बारे में, उसकी बात करें। जैसे पहले शब्द का आपने पीडीएफ में बताया था ना कि श्री का अर्थ क्या है, तो ये उस आप तरह से। ये यूट्यूब पे आ जाएगा ना, तो इसके ऊपर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी चलेगा हाँ ना। हाँ। तो हाँ, ले लिया ना मैंने। ये मैंने मैंने इसीलिए इसीलिए सारे वो बना के स्लाइड रखे, क्योंकि मैं ऐसे हाँ बोलती जाऊंगी कि श्री का ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है, तो ऐसे सारे दिमाग में नहीं आएंगे, और अगर बाद में आप सोचोगे तो याद भी नहीं आएगा। इसीलिए हाँ। इतना मैंने एक एक पीडीएफ बना बना के वो एक एक स्लाइड रखी कि आपको वो, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं तो पीडीएफ भी रख दूंगी, कोई बात नहीं। मैडम, मीर वो भाई को बहुत बोल दूंगी। हाँ, कोई वो तो बात बहुत नहीं, अच्छा रख रहेगा। दूंगी रख दूंगी, मीर भाई से बोल दूंगी तो रख देंगे। और ठीक है, आप अपना हैंड ओवर कर दीजिए। हाँ, पूनम जी बोलिए। हाँ बोलिए। नमः शिवाय। नमस्ते। बेसिकली क्या है, बहुत समय से माँ से आ, मैं प्रार्थना कर रही थी कि ये मीनिंग्स मुझे कहीं से मिले, और आज आपके मुख से मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि मणिद्वीप का वर्णन भी एक बार जरूर कीजिएगा, वो अरे, भी बहुत सुनने की इच्छा है। बहुत अद्भुत है। ये तो सारे वर्णन इतने अद्भुत हैं कि अगर आप पढ़ने लगो तो जैसे वहीं पे खो जाओ। ठीक जी है, बिल्कुल। मैं जरूर ये मेरा, ये तो मेरा पता नहीं ये कब खत्म होगा। मैं इतनी स्लो चल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आज ये पूरा श्लोक हो जाएगा, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। मैं बोलने के भाव में चली जाती हूँ, तो फिर समय देख के मुझे रुक जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, जी मैं वो भी मेरे ध्यान में रखूंगी। जरूर। जी। ठीक है। हाँ, परमेश्वर जय जी। जय भोलेनाथ दीदी। हाँ, जय भोलेनाथ, बोलिए। हाँ आज दीदी, देखो, बहुत वैसे ही भी प्रदोष का दिन है, अभी ये खत्म होते ही मुझे शाम को शिव मंदिर जाना है, तो आपने जय बोले बोला तो मुझे अच्छा लगा। बराबर बराबर। दीदी वो वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। दीदी, बहुत बढ़िया कर चल रहा है आपका, और जब जब मिलता है समय ज्वाइन करता हूँ मैं। बस ये ललिता सहस्त्र नाम जो बुक्स में दिया है ना, वो बीज मंत्र के साथ में नहीं है, यहाँ पे जो भी बुक्स में नहीं अवेलेबल है नहीं, ना। वो तो दोनों तरफ से आप अर्चना कर सकते हो, जैसे ओम ऐम ह्रीम श्रीम ऐसे करके बीज मंत्र लगा के भी कर सकते हो। हाँ, तो वो बीज मंत्र के साथ में होगा ना, तो पीडीएफ आप पूनम दीदी को या क्या नाम है उनको ठीक है। भेजिए, को कोई भी ठीक है, ग्रुप अगर में आ जाएगा ना, तो पीडीएफ होगी निकाल तो लें। मैं मीर भाई को दे दूंगी। हाँ हाँ जी, जरूर। हाँ, ठीक। धन्यवाद दीदी। हाँ, ठीक है, सत्र को समाप्त करते हैं। मीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बहन का। बहुत ही गूढ़ार्थ रहस्यमय जो बातें हैं हम ललितांबा की उपासना की, वो हम सबको सहज प्रसाद के रूप में माँ भगवती की कृपा से चेतना बहन के द्वारा प्राप्त हो रही है। उनका यह बहुत ही गहन अध्ययन रहा है। इसके पहले भी माँ ललिता के जो विषय में कई सारे हमने यह सत्संग को सुना है, और इस बार तो जो प्रमुख स्तोत्र है ललिता सहस्त्र नाम, तो माँ ललितांबा के एक एक नाम का हम यह रहस्य श्रवण कर रहे हैं, यही माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। भले ही समय लग जाए, लेकिन ऐसे ही सभी रसपूर्वक इसका श्रवण कर रहे हैं, तो जितने नाम हो सके, लेकिन बहुत ही ऐसे ही हम धीरे धीरे जाए, ऐसी ही हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, वही आपको ऐसी प्रेरणा करे, तो इतने ही रहस्यमय गुढ़ार्थ को सभी श्रवण करने का लाभ प्राप्त करें। आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए, सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः नमः पार्वती पार्वती पतये हर 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 महादेव हर 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 हर